से आगे। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे राम कृपालो, उपल किए जल जान जेहे सचिव सुमित कपिभालो। हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तदाप कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे। मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदकों प्रभु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़े मोर डिठाई खोरी, सुने अगनर कहूँ नाक सकोरी। सबुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। संसारी लोग अपनी तारीफ सुन करके कुप्पे की तरह फूल जाते हैं, जिनमें कुछ भी नहीं होता है। ये संत को ही ताकत है कि अपनी बुराई स्वयं लिख देते हैं। हालांकि तुलसीदास जी के अंदर ऐसी कोई बुराई थी ही नहीं। अगर बड़े बढ़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, वो बड़े थे, वो अपने मुंह से अपनी क्या बढ़ाई करते। सुने अब लोक सुचित चख चाही, भगति मोर मत स्वामी सराही। कहत न साई होई अनी की, रीझत राम जाने जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अनेक को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। हृदय यानी अंतःकरण, जब तक ये साफ नहीं होगा
तब तक प्रभु के दर्शन कदाप नहीं हो सकते हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए पहला नाम, दूसरा गुरु। अगर गुरु मिल जाएगा तो नाम भी मिल जाएगा, और फिर गुरु के बताई हुई विधि से जाप करने से हरि अवश्य मिलते हैं। ये हो ही नहीं सकता है। लोग कहते किसी को नहीं मिलते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हमें नहीं मिलते तो कमी तो हमारे अंदर है। हम दिन भर उल्टे काम करेंगे, हमारी आंखें गंदी, हमारे विचार गंदे, हमारे कान गंदे, हमारा हृदय गंदा, तो प्रभु कैसे उस में आके बैठें। कभी कभी कीर्तन सुना होगा, गाया जाता है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो पहले तो इस मन की सफाई करनी होगी, और ये मन की सफाई अपने बस की बात नहीं है जब तक के पहुंचा हुआ गुरु न मिले और वह नाम की बख्शिश न करे। रहतन प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत से बार हिए की। जेहि अग बधेउ ब्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोहि कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साहिब शील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नीको तुलसी के। यही विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिरुनाए। बरनऊ रघुबर बिसद जसो, सुन कल कलु सुन साए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद नंदघन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखों पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कयूं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि बालक जी ने जो स्वाबनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दर्शी जानहि हर लीला। उन कागभुसुंड जी से फिर याज्ञवल्लभ जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जय हरि भगत सुजाना, कहे सुनय समझाए विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। यहाँ सारी बात छुप गई है। यहाँ एक तरह से प्रकट करने की कोशिश की है कि जो प्रभु की लीला को जानता है वो अंतर्यामी तो वैसे ही है। बिना प्रभु की लीला को अपनी आंखों से देखे हुए कोई धार्मिक ग्रंथ की रचना हो ही नहीं सकती। उन ऋषि मुनियों में, तुलसीदास में वो योग, वो तप मौजूद था जो अपने स्थूल शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मांड में जाकर अपनी आंखों से सब देखें और फिर उसको यहाँ की चीज़ों के साथ मिलान करके उसका हाल बयान किया जाए, क्योंकि वहाँ की चीज़ों को यहाँ लिखना इतना आसान नहीं है। जैसे